नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, जैसा कि वहां पर दावा किया जा रहा है? क्या मुसलमानों की महाकुंभ में नो एंट्री से मौलाना इतने बौखला गए हैं कि अब महाकुंभ वाली जो जमीन है उसी को वक्फ का बताने में वो तुले हुए हैं? दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया है कि मेला क्षेत्र की 55 बीघा जमीन वक्फ की है। मौलाना शहाबुद्दीन प्रयागराज के स्थानीय मुसलमानों की बात का हवाला देकर यह दावा ठोक रहे हैं। वहीं हिंदू धर्मगुरुओं ने मौलाना के इस बयान पर करारा पलटवार किया। हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज ने मौलाना के बयान को पाकिस्तान प्रायोजित बताया और कहा कि महाकुंभ में विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही। अब सवाल है कि अगर वक्फ की जमीन पर महाकुंभ होने का दावा किया जा रहा है तो दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते? सबूत दिखाइए ना। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले रिपोर्ट आपके सामने। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में 8 दिन से भी कम का वक्त बचा है। योगी सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जुटी है। महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में है, लेकिन महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर लगी रोक से तथाकथित मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी महाकुंभ को लेकर हर रोज नए नए बयान दे रहे हैं। बौखलाए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अब तो जहां पर महाकुंभ हो रहा है उसी जमीन को वक्फ का बता दिया। इलाहाबाद के मुसलमान सरताज के नाम पर मौलाना कुंभ की जमीन को वक्फ के बताने में तुले हैं। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। अब सवाल है कि सनातनी आस्था का महाकुंभ की भव्यता से मौलाना इतने परेशान क्यों हैं? क्या मौलानाओं ने तय कर लिया है कि जहां पर पैर रख दें वो जमीन वक्फ की मान ली जाए? मौलाना शहाबुद्दीन इसे मुसलमानों की दरियादिली और अखाड़ा परिषद की तंग दिली बता रहे हैं। दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताया तो हिंदू धर्मगुरुओं ने जोरदार पलटवार किया और मौलाना के बयान को पाकिस्तान प्रायोजित करार दिया। मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ, जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे पहले यही मौलाना शहाबुद्दीन ने महाकुंभ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का भी आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि आखिर वक्फ के नाम पर मनमानी कब तक चलेगी? संभल से लेकर प्रयागराज तक क्या वक्फ की अंधेरगर्दी चल रही है? जहां मन करे उसे वक्फ की जमीन मान लिया जाए। सवाल ये भी है, अगर मौलाना को महाकुंभ वाली जमीन वक्फ की लगती है तो दस्तावेज दिखाएं और कोर्ट जाएं। सवाल है कि महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताना
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बौखलाहट है? सबसे बड़ा सवाल, क्या महाकुंभ को वक्फ की जमीन बताकर मौलाना रजवी महाकुंभ को विवादित करने की साजिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर कपिल कुमार जी इतिहासकार जुड़े हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, आपत्ति दर्ज करा ही चुके हैं, अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मैं बात करूं, लेकिन एक बड़ी खबर, क्योंकि आपत्ति इस पर जताई गई है जो शहाबुद्दीन रजवी साहब की तरफ से बयान दिया गया है, आपत्ति जताई गई, अखाड़ा परिषद ने मौलाना रजवी पर पलटवार किया है और मेला क्षेत्र गंगा जी की भूमि है, ये रविंद्रपुरी कह रहे हैं, जो कि अखाड़ा परिषद की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं। ये कहना है, अब वो पागल हो चुके हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हो सकता है भूमि कहीं और हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मेला क्षेत्र है यहाँ पे गंगा जी विराजमान रहती है, हम जहाँ खड़े हैं ये मेला भूमि है और आप 3 महीने पहले यहाँ आते ही आपको गंगा जी, पूरी गंगा जी दिखाई देती। अब आप उनसे ये पूछे आपकी भूमि कहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा बयान देना उचित नहीं है और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है उसका तुरंत गठन हो और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई, हम ये पूछना चाहते हैं। तो ये बयान आपने यहां पर देख लिया। अब हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अंधेरगर्दी चल रही है क्या? मतलब संभल में आप बोलते हैं कि 80% जगह वक्फ की है, अब यहां पर बोलते हैं कि ये 55 बीघा जगह जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो सब वक्फ का है। उन्होंने दावा किया है तो दावे की दलील भी तो दे रहे हैं वो। कोई सत्ताज साहब हैं, उन्होंने अभी आपने जो बयान सुनाया है, जो सत्ताज साहब है उन्होंने कहा है वो वक्फ बोर्ड की वहां पर जमीन है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन 9 लाख एकड़ है, 8.5 लाख एकड़ है, कितनी है ये आप ही लोगों के जरिए हम लोगों को मालूम चला है ना। तो वो जमीनें उत्तर प्रदेश में कितनी है, उत्तराखंड में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, इसका भी खाका सामने आना चाहिए ना। और उत्तर प्रदेश में है तो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से जिले में कितनी है भाई। 9 एकड़ जमीन, 9 लाख एकड़ जमीन बहुत ज्यादा होती है ना। फिर वो जमीन कहाँ है? अच्छा, अब कोई दावा अगर कर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। तो मैं ये आपके चैनल पर खुल करके कह रहा हूं कि अगर जमीन का उन्होंने दावा किया है तो उसकी दलील भी उनसे ली जाए। नहीं तो दस्तावेज दिखा के बोल दीजिए कि भाई हमारी जमीन है, आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कर नहीं सकते हैं। नहीं, दस्तावेज दिखा सकते हैं, दस्तावेज दिखा दीजिए कि भैया ये हमारी जमीन है, ये देखिए ये वक्फ की जमीन है, दिखा सकते हैं ना ऐसे। हाँ, तो सताज भाई ने दावा किया है ना, उनके दावे पर उन्होंने दावा किया है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब ने। उन्होंने जो कहा है भाई ये तो आप ही बताओ ना। जब हमारी नहीं, मेरा अजहरी साहब बहुत क्लियर फंडा, बहुत क्लियर सवाल है। सबसे पहले मैं रजवी साहब बता दो, सुन तो लीजिए, अच्छा बता दो, सुन तो लीजिए, आपने झूठ ही उड़ाया है। अरे महाराज सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं, सबसे पहले दिन वो ये बोलते हैं कि वहां पर जितने भी मुसलमान हैं, चाय बेचने वाले, ठेले वाले, जो मोची हैं, जो यहां पर जो चप्पलें जोड़ते हैं वो ना जाएं। दूसरे दिन वो बोलते हैं कि धर्मांतरण वहां पर किया जा रहा है। अब तीसरे दिन बोलते हैं कि वक्फ की जमीन है। तो उनकी सुई महाकुंभ पर जाकर क्यों अटक गई है? नहीं, उन्होंने महाकुंभ पे सवाल किया होगा, किसी ने उसका जवाब वो दे रहे। भाई कोई हमसे कोई सवाल करने आया तो खाली थोड़ा ना बैठेंगे भाई, जवाब तो देंगे। चक्रपाणी महाराज जी आज, अच्छा, किसी ने कह दिया होगा कि जाइए सरकार को चिट्ठी जारी कर दीजिए धर्मांतरण की। ओके, ठीक है। नहीं, तो क्या हुआ, उन्होंने हालात हाजरा पर भेजा है। अच्छा, चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड, जब पूरे सभी मुसलमान, सभी विपक्षी दल वक्फ बोर्ड के मामले में कुछ और बोल रहे थे, मौलाना शहाबुद्दीन अलग बोल रहे थे, तो चक्रपाणी महाराज जी बता रहे थे ये तो बहुत अच्छे मौलाना है, और आज बोल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए। बताया आप? हाँ, इस पर बात करेंगे ना, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार जी एक बात बताइएगा, ये 55 बीघा जो 55 बीघा जमीन है जहां गंगा जी बहती है, ये वक्फ के अधीन आती है, वक्फ की है? भाई मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो लोग गणपति महोत्सव में अगर कोई मुसलमान चला जाता है
तो उसके खिलाफ फतवा इशू कर देते हैं। लेकिन गरबा में जाना वो अपना हक समझते हैं, कुंभ में जाना अपना हक समझते हैं। अरे भाई, कुंभ हिंदुओं का त्योहार है, तो फिर आप काफिरों के त्योहार में क्यों जाना चाहते हैं? बल्कि उस मुसलमान को काफिर क्यों नहीं डिक्लेयर करते जो हिंदुओं के त्योहार में जाना चाहता है, जैसे आप उस पे करते हैं गणपति महोत्सव के ऊपर मुसलमानों को लेकर के। दूसरी बात, भैया ये वक्फ की जमीन है, ये नदी का तट जो होता है ये वक्फ की जमीन हो गई। और चलिए, एक बार को मैंने आपकी बात मान भी ली कि वक्फ की जमीन है, तो इस जमीन पे आपने आज तक कोई वक्फ की तरफ से मुसलमानों के लिए स्कूल क्यों नहीं बनाया, कोई मदरसा क्यों नहीं बनाया? किस लिए रखी हुई है जमीन? कब्जाने के लिए, जिससे कोई आ जाए महत्वपूर्ण दमन तो कब्जा ले उसको आकर के। और तीसरी बात, आपको मालूम नहीं हिमांशु जी, हाँ। मैं जैसे सरताज वो कौन कह रहा है ना कि ये वक्फ की जमीन है, तो भाई मैं आज कह रहा हूं कि आपका जो स्टूडियो बना हुआ है ये वक्फ की जमीन पे है। कहने से आपका स्टूडियो वक्फ की जमीन पे हो जाएगा? हाँ, सही है। कहने से हो जाएगा? कोई कुछ भी कह दे और वो हो जाएगा इस देश के अंदर? ये तमाशा बना हुआ है क्या? अगर वक्फ की जमीन है जैसा आप कह रहे हैं तो दस्तावेज दिखाए। और ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया तो वक्फ की हो गई। अरे मैं फिर ये कहता हूँ जिस घर में मौलाना साहब रहते हैं वो खाली करें उसे, बनाए मदरसा वहां पे, बनाए वहां पे दवाखाना मुसलमानों के लिए। क्या तमाशा बना दिया है कि पूरा देश वक्फ का हो गया है? ये क्या भारत को कस्बा हिंद नहीं, वो बोल रहे हैं कि 9 लाख एकड़ वो है, तो कहाँ कहाँ है? नहीं, ये गजवा हिंद करने का दूसरा तरीका है कि भारत की जमीन बता दो। मेरे सवाल क्या है ये जवाब नहीं दिया? तमाशा बना रखा है आपने वक्फ का। आपने वक्फ बोर्ड का तमाशा बना रखा है। 9 लाख एकड़ तमाशा बना रखा है वक्फ बोर्ड का। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि 9 लाख एकड़ जो बोलते हैं कि वक्फ की जमीन, वो 9 लाख एकड़ कहाँ है? 9 लाख एकड़? हाँ। ये तो पूरे देश को हक्का बताएंगे भाई, ये गजवा हिंद का नया तरीका निकाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब, ये बार बार महाकुंभ को बीच में लाना, इसके पीछे क्या मंशा है? मतलब आपको लगता है ये यूं ही बयान दिया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह? नहीं, पहली बात तो ये कि शहाबुद्दीन साहब क्या मुसलमानों के ठेकेदार हो गए, वक्फ बोर्ड के ठेकेदार हैं? मतलब क्यों इनसे बार बार सवाल किया जाता है? यही जवाब देते हैं, क्या बाकी लोग सब खत्म हो गए? अगर इनके पास कोई आया था तो आफ्ताब साहब हो चाहे मेहताब साहब हो, ये कहते कि साहब आप उत्तर प्रदेश जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वहां जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कि आप लोग भी पिल पड़े भाई, आपकी क्या जिम्मेदारी है? जर्नलिस्ट जो है और ये जो मीडिया है इसकी क्या जिम्मेदारी है कि वहां हकीकत पता करे? जाकर के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उत्तर प्रदेश, उनसे जाकर के पूछे कि भाई क्या कोई ऐसी चीज है कि नहीं है? बस पिल पड़े, एक ने बयान दे दिया, आपको मिल गया एक बढ़िया मुद्दा, आप जो है उस पर डिबेट शुरू कर दी। अरे भाई, रिजवी साहब, ये पिल पड़े, ये पिलाई और ये सारे शब्दों को आप अलग रखिए, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन ये बात जनता के सामने पहुंचानी बहुत जरूरी है। उसकी बात सुनिए रिजवी साहब, सुनिए रिजवी साहब, एक सुनिए। नहीं, सुनिए, क्या जिम्मेदारी है? मैं बता रहा हूँ ना क्या जिम्मेदारी है, मैं बता रहा हूँ क्या जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी की आप बात करते हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा रिजवी साहब। अभी आपको मैंने सुना, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुन लीजिए ना। या सिर्फ बोलना आता है, सुनना नहीं आता आपको? नहीं, अभी तो शुरुआत। सुनना आता है ना आपको? सुनना आता है तो एक बात सुन लीजिए, बस एक बात सुन लीजिए। आप हमें हमारी जिम्मेदारी बता रहे हैं, ये क्या आप सुनेंगे मेरी बात? उत्तर प्रदेश आप सुनेंगे मेरी बात या सुनना नहीं आता? धैर्य नहीं है आप में, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है आप में, आप में क्षमता नहीं है। आपको एक मिनट, अब मैं चाहता हूं रिजवी साहब सुनिएगा, मुमताज आलम रिजवी साहब सुनिएगा। आप ये बोल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है खबर दिखाना, और आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है जो आप ठेकेदार बने हैं मुस्लिमों के? क्या जिम्मेदारी है आपकी? मुस्लिमों को भड़काया जाता है, मुस्लिमों से कहा जाता है कि ये चप्पल जोड़ने वाले मोची, ये सब लोग वहां पर नहीं जाएं, उनको भड़काया जाता है कि धर्मांतरण कराया जाएगा महाकुंभ में, ये आप भड़काते हैं। ऐसे आपकी जिम्मेदारी क्या है? पहली बार वहां पे नहीं हो रहा है कुंभ। अरे तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? ऐसे मौलाना जब मुसलमानों को भड़काते हैं तो आप क्यों शांत रहते हैं? और चंद मौलवी ये माहौल खराब कर रहे हैं। अरे तो इन चंद मौलवी के लिए पहले आवाज क्यों नहीं उठा पाए आप लोग? मैं संगम कर पहले आवाज क्यों नहीं उठा पाए आप?
चंद मौलवियों के लिए जो भड़काते हैं, नहीं, मैं जो कह तो आपको रहा ही हूं। भड़काते हैं। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि ये बिल्कुल बकवास है, बेकार की बातें हैं। कोई और हमारी बात पूछे, जिम्मेदारी हम हमेशा बखूबी जवाब जानते हैं होता रहा है, कि हमें वो खबर भाईचारा पहुंचानी वहां पे है, भाईचारा रहेगा। और ये पूरे देश को बताना है कि कौन से लोग हैं जो नफरत की दीवार खड़ी करते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आ रहा हूं मैं सबके पास, तुरंत आ रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी जी बताइए, आपका भी बयान है, आपका भी रिएक्शन है। हिमांशु जी, देखिए, आज तक कोई भी हिंदू या हिंदू संगठन इनके पवित्र हज यात्रा पे कभी टिप्पणी नहीं करता। उसको कोई मतलब नहीं है कि इनकी यात्रा में खलल किसी प्रकार से पड़े, कोई नहीं चाहता। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 144 साल के बाद और 12 वर्षों के बाद लगने वाले इस महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसपे पूरी दुनिया की निगाह है, और उसमें खलल डालने का ये बार बार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे मुमताज भाई जो टीवी चैनलों पे और मीडिया पे टिप्पणी कर रहे हैं, भाई कम से कम आपको शहाबुद्दीन और सत्तार भाई जो खलल डालने वाले प्राणी हैं या प्रयास कर रहे हैं, उनकी निंदा करनी चाहिए, उनकी भर्त्सना करना चाहिए, उन पे कार्रवाई की बात करना चाहिए। आखिर सद्भावना कैसी होगी भाई? सुन लीजिए, मेरी पहले बात सुनिए। आप बोल रहे थे, मैं मौन था। सवाल इस बात का है कि, अरे भाई सुनिए ना, आप बोल सवाल इस बात का है, चैनल तो आप मीडिया हमारे पास भी आते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन हमें सोच विचार, हमारे पास तो बुद्धि है, मीडिया तो कोई प्रश्न करेगी और आपको उत्तर तो संयम से देना है। क्या यही आपके दिल में है कि हमारा जी 55 एकड़ वहां जमीन है जी, महाकुंभ में धर्म परिवर्तन हो रहा है? तो इस तरह की जब, अरे भाई सुनिए मुमताज जी, जब इस तरह का कोई आपके हम विश्व गमन करेगा तो मीडिया तो दिखाएगी ना कि देखो इनके दिल में क्या पल रहा है। आपको तो स्वयं आगे बढ़ के उस पर कार्रवाई करानी चाहिए, लेकिन हाफिज जी आप प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। आप मुमताज जी अब इतने अच्छे स्कॉलर है, फिर भी प्रवक्ता आप दोनों। अब ये काम सरकार का हो गया। बड़ा दुर्भाग्य। एक मिनट अरविंद जी, मेरे को एक बात बताइए, भावना कैसे होगी? एक बात बताइए, अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, अब ये काम सरकार का हो गया। जब आप लोग फतवे जारी करते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात पर भी फतवा जारी कर दीजिए। किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, करिए इनको बैन, करिए ना, कीजिए ना, फतवा, अरे कीजिए ना, आप लोग तो करते हैं ना तुरंत फतवे जारी। हिमांशु जी, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन बोलने के पहले देखिए मैं जवाब देता हूँ। मुमताज जी और हाफिज भाई से मेरा अनुरोध है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्कॉलर शब्द इस्लाम में एक पवित्र शब्द होता है, बीच में आप हस्तक्षेप मत करिए। समय चेत हिमांशु जी से लेकर आप बोलिएगा, मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, ये जो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब मौलाना है, इनके बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये बयान बेहुदा बयान है, क्योंकि कुंभ का जो क्षेत्र है वह तब से हिंदुओं का है जब पवित्र इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था और इनके आदरणीय मोहम्मद साहब के ऊपर आयतें भी नहीं आई थी, तब से वो हिंदुओं का है। इस तरह के बेहुदा बयान से बचना चाहिए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है। हिमांशु जी, भारत में बड़ा दिल हिंदुओं ने दिखाया है। 23% मुसलमानों को 35% भूभाग देने के बाद भी भारत के हिंदुओं ने कहा भारत में रह सकते हो और आपको वही अधिकार मिलेंगे जो हमको मिले हुए हैं। यदि 1947 में इस देश के हिंदुओं ने बड़ा दिल नहीं दिखाया होता तो आज मौलाना इस देश में नहीं होते और ये दावा नहीं कर पाते कि मुसलमान बड़ा दिल दिखाता है। न यहाँ दो मुस्लिम स्कॉलर बैठकर डिबेट कर पाते। तो आपको हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए, हिंदुओं के उदारता का सम्मान करना चाहिए। आप हिंदुओं के उदारता का माहौल उड़ाएंगे, उनके पवित्र जो कुंभ लगता है उसको कह देंगे इस्लाम की भूमि है, वक्त की भूमि है। थोड़ी शर्म हया है आपके पास, शर्म हया है। ये एहसान फरामोशी है, एहसान फरामोशी है। कौन डिसाइड करेगा? हाँ, अरे कोर्ट के आपके पास कोई दस्तावेज है? हमारे सरकार डिसाइड करेगी ना, कोर्ट डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, हम डिसाइड कर लेंगे क्या? ठीक है अरविंद जी, आपने अपनी बात रखी। प्रेम कुमार जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्यों आखिर जो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, बार बार इनकी सुई क्यों अटक रही है महाकुंभ पर? हर बयान इनका इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए हिमांशु जी, मसले की जड़ में जाना चाहिए कि ये परस्पर विरोधी दोनों तरह के जो कट्टरपंथी तत्व दोनों तरफ हैं, वो माहौल को क्यों और कैसे खराब कर रहे हैं।
महाकुंभ आज की बात तो है मौलाना नहीं। शहाबुद्दीन पे आप बोल दीजिए, फिर दूसरे की भी आलोचना करिएगा। हाँ, आप हाँ। गोल छोड़ के भागते क्यों हैं? आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं। तो सुन तो लीजिए, पहले प्रेम जी को पहले कंप्लीट करने दीजिए। अरविंद जी, दोनों पक्ष को अरविंद जी, प्रेम कुमार जी को पहले कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है अरविंद जी, पहले प्रेम जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, अरविंद जी, मैंने बोल दिया, हाफिज साहब मैंने बोल दिया। प्रेम जी प्लीज बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि दोनों तरह के जो कट्टरपंथी तत्व हैं, हाँ, वो इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं। महाकुंभ आज से नहीं लग रहा है। वहां जिसकी जो भी आसपास की जमीन है, कुछ किसी व्यक्ति की होगी, किसी की होगी, सबकी होगी, लेकिन सब लोग महाकुंभ के समय इस बात को भूल जाते हैं और महाकुंभ के आयोजन को सक्सेस बनाने में सारे लोग लगे रहते हैं। ये परंपरा के हिसाब से चला है। और अब आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ घटनाएं समांतर ढंग से घट रही हैं। भाई, ये मुसलमान नहीं आएंगे वहां पर, कुछ बेचना चाहेंगे, रेहड़ी लगाना चाहेंगे तो नहीं आएंगे। क्या पहले नहीं आया करते थे? पहले भी आया करते थे ना। वही परंपरा आज है। आज ये परंपरा क्यों टूटनी चाहिए, ये बात है। उंगली उठा रहे हैं कपिल जी, लेकिन ये वो जिहाद और क्या क्या जो बोले, गजवाए हिंद जैसे शब्द का इस्तेमाल यहाँ वो क्यों करते हैं? वो उनको मैं बताऊंगा आपको क्यों करता हूँ। मैं बताऊंगा आपको क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको मेरी बातों का जवाब नहीं है। सुन लीजिए कपिल जी, क्यों ऐसा करते मैं हैं? सुन रहा हूँ जनाब, सुन रहा हूँ। आप ने नाम दिया इसलिए जवाब दे रहा मैं हूँ बात आपको। करने बैठा हूँ, लड़ने नहीं बैठा हूँ। सही आप बात है। अपनी बात मैं भी लड़ने नहीं बैठा हूँ, चक्रपाणी जी की बात भी आपने मैं भी रखी थी। तथ्यों में बात कर रहा हूँ। उनकी बाइट में कहा गया कि भाई पाकिस्तान से लोग ये सब कर रहे हैं। लग रहा है जैसे फॉरेन मिनिस्टर चक्रपाणी जी हो गए हो। अच्छा, उनको सब पता है। लेकिन भाई ठीक है, ऐसा ऐसी अगर जानकारी ठीक है, उनके आपने पास, अपनी बात रखी, लेकिन प्रेम जी, भड़काने वाली बात प्रेम जी, लेकिन एक बात है, आप भी बहुत बहुत सेफली आपने उस चीज को थोड़ा सा डक कर दिया। क्योंकि यहां पर जब शहाबुद्दीन रजवी के बयान के बारे में बात हुई तो आपने कहा कि यहां पर बैन कर दिया जाता है, आने से रोक दिया जाता है, ये गलत हो रहा है। वहां की तो बात चल ही नहीं रही थी। और यहां पर तो कुछ लोगों ने बोला है कि जो लोग विश्वास रखते हैं, जो लोग आस्था रखते हैं, वो लोग आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से प्रेजेंट करना, एक मैं इस बात को कोट कर रहा हूं, कपिल जी प्लीज इस बात को जरा सुनिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ये कहते हैं कि दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, पंडाल, रोड, सड़कें, खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पर मत लगाइए। ये दरियादिली है। मतलब इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कुंभ के अंदर ये सब करने के लिए। नहीं, ये दरियादिली वाली बात दिखा रहे हैं, एहसान जता रहे, क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये गलत है कि नहीं है? प्रेम जी प्लीज बताइएगा। देखिए, दरिया दिल्ली की बात सब अपने अपने हिस्से की बोलते हैं कि हम अपना दरिया दिल है, दूसरा। अब दरिया दिल बोलिए ना खुद को। अभी भी अरविंद जी बोल रहे थे, क्या दिक्कत है? हिंदू बोले कि हम दरिया दिल है, मुस्लिम बोले कि हम दरिया दिल है, इसमें विरोध क्यों होना चाहिए? दरिया दिली ही तो देश को चाहिए, इसलिए हम इस बात का कोई विरोध नहीं करते। आज दूसरे को तंग दिली मत बोलिए, ये जरूर हम बोलेंगे। अगर बरेलवी जी बोल रहे हैं कि अखाड़ा परिषद की तंग दिली है, तो मैं उसको गलत बोलता हूं। दरिया दिली बोलिए ना, मुसलमानों की दरिया दिली बोलिए, हिंदुओं की दरिया दिली बोलिए, इसी से तो दरिया मिलेगा और देश एक होगा। अच्छा, मैं यहाँ कह रहा हूँ। दूसरी बात है, अभी जो आप लोग कह रहे थे कि मैं कुछ बात, मतलब ये दरिया दिली है कि देखिए कि हम आपको लगाने दे रहे हैं वहां पर तंबू, सड़कें लगाने दे रहे हैं, ये क्या बात है? हम कौन है भाई? वो क्या सरकार है, क्या है? तो मैं वही तो मैं बोल रहा हूं। तो जो लोग बोलते हैं अपने आप को एक बड़े ओहदे पर रखते हैं, उन लोगों को विरोध जताना चाहिए। वो सामने आए, कहें कि भाई इनसे दूरी बना के रखें। वक्फ बोर्ड भी जो है भारत सरकार तो बात हम कह रहे हैं बार-बार, भारत सरकार का हिस्सा है। क्या शहाबुद्दीन, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ठेकेदार है कौन? रिजवी साहब, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं? अजहरी साहब बोलते हैं, अजहरी साहब बताइए क्यों नहीं बोलते हैं? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि गरबा में जाना या कुंभ में जाना हमारा कोई हक नहीं है। हमने बहुत पहले कहा है कि जो साधु संतों ने, जो हमारे उलमा सालों से, बरसों से कहते आए हैं, वो उन्होंने सही ये बात कह दी कि भाई जिसको आस्था हो वो आए। और हमारी आस्था हमारे परवरदिगार में है, आपकी आस्था कहीं और है, तो अपनी अपनी आस्था सबको मुबारक हो, लेकिन कोई किसी की मुखालफत ना करे, ये हम चाहते हैं। लेकिन हमारा पहले वाला सवाल वही है कि भाई मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो बात की है कि भाई वहां सरताज नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि ये वक्फ की जमीन है,
जैसे ही मुमताज आलम रजवी साहब ने कहा है कि चाहिए ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात करनी चाहिए कि ये बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या नहीं, उसके कागजात है या नहीं, कि क्या है, उसकी कोई तैयारी नहीं की गई हमारे यहाँ सिर्फ आकर के चैनल पर बैठ करके अपने अपने भाषण देने लगे सारे लोग। हम सही मुझे तो अच्छा हम एक बात, ये खुद हाँ, नहीं अजहरी साहब, मैं बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, एक बड़ा तबका, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर वहां का कोई अध्यक्ष इस तरह की बातें करता है तो ये तो एक जिम्मेदारी बनेगी ना कि वो हम दर्शकों तक पहुंचाए कि आखिर क्यों हो रहा है, उसके पीछे ठोस वजह क्या है। अभी तक जुड़ रहे थे, मैंने लगातार जोड़ने की कोशिश की, उन्हें बिठाने की कोशिश की है, यहां पर वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप बैठिए, बताइए, वो दस्तावेज दिखाइए जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ का है। मैंने कल भी उनसे ये सवाल पूछा था और तब कई लोग मेरे साथ में मौजूद थे कि धर्मांतरण की बात की, किसने बोला धर्मांतरण हो रहा है, महाकुंभ को टारगेट क्यों किया जा रहा है बार बार, ये सवाल है मेरा। धर्मांतरण के लिए तो बोला गया है, आपके चैनलों ने दिखाया है। अरे तो किसने बोला, हाँ किसने बोला वो बताइए, उनको जो खबर मिली है, चिट्ठी लिखी है, नाम याद नहीं। अभी आप ये सिर्फ महाकुंभ को टारगेट करना है। सुनिए, अभी आप एक हिंदू धर्मगुरु का बयान सुनवा रहे थे डिबेट से पहले, हम उनका नाम हम नहीं जानते, हमने उनका बयान सुना है। उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने एक बात बड़ी बार महाकुंभ पर इस तरह की बातें करना जिससे माहौल बिगड़े, और ऊपर से ये कहा जाता है कि माहौल बिगड़ सकता है, तो ये तो गलत है ना। माहौल कहीं बिगड़ने वाला नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये कुंभ को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत। आप माने या ना माने, अरविंद जी कौन कर रहा है ये साजिश, कौन कर रहा है ये साजिश? अरविंद जी, देखिए अरविंद जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अच्छा अरविंद जी कर रहे हैं। इतना देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का इतना बड़ा अधिकारी एक बेहुदा बयान दे रहा है कि हिंदुओं की जो पवित्र भूमि है, कुंभ की भूमि है, वो वक्त की भूमि है। यहाँ दो इस्लाम के स्कॉलर बैठे हैं, एक लाइन में ये नहीं कह रहे हैं कि उनके बयान की हम निंदा करते हैं, एक लाइन इनके नहीं, रिजवी साहब ने कहा रहा है और लगातार वकालत कर रहे हैं। रिजवी साहब ने कहा है, रिजवी साहब ने कहा है। प्रेम जी मेरे मित्र हैं, इनसे मैं अपेक्षा करता था कि एक लाइन में आप देखिए, मैंने बोल दिया, बोलने दीजिए, मैंने बोल दिया। एक लाइन नहीं कह पा रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया है वो ठीक नहीं है। आप नहीं कर पा रहे, आप बार बार हिंदुओं को टारगेट करेंगे, बारंबार हिंदुओं को टारगेट करेंगे। हिंदू सहिष्णु है और दुनिया का कोई भी मजहब इतना सहिष्णु नहीं है जितना हिंदू धर्म है। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। आप हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, हिंदुस्तान में खुशहाल हैं, तो इसलिए सुरक्षित और खुशहाल है कि आज हिंदू बहुमत में है। अच्छा, पूरे अच्छा मेरे को एक बात और पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मुस्लिम देशों में मुस्लिम उतना खुशहाल नहीं है जितना हिंदुस्तान का मुस्लिम सुरक्षित है, क्योंकि हमारी वजह से सुरक्षित है। ऐसा हिंदू बोलने की परंपरा बिल्कुल है, सहिष्णुता तोड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, इसमें एक मिनट सुनिए, नहीं प्रेम कुमार जी, इसमें क्या गलत है? अगर ये कहा जाए कि हमारी वजह से सुरक्षित है तो क्या गलत है? इसका मतलब है कि हम नहीं चाहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। नहीं, अरे हम सुरक्षा करते हैं भाई, हम सुरक्षा करते हैं, हम वो माहौल देते हैं। देश सुरक्षित है। अब यहाँ पर देखिए, आप नेगेटिव, आप गलत सोच रहे हैं, हम सुरक्षा करते हैं, हम प्यार सद्भाव की बात करते हैं। हिंदू सहिष्णु है तो ये अरविंद जी की वजह से नहीं है, हिंदू हम आज से अरविंद जी लोग असहिष्णु बना रहे हैं। प्रेम जी, आप अपने निगेटिव मानसिकता का इलाज कराइए, अपने निगेटिव मानसिकता। हाँ, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज प्रोफेसर साहब। बोलिए कपिल साहब। देखिए वंशु जी, ये नैरेटिव कैसे बनाया जाता है इस जबानी में आपको बताऊं। अब एक वहां से प्रयाग से वो कौन है, उसने कह दिया फोन करके कि साहब ये जमीन वक्फ की है, ठीक है। इन मौलाना ने उनको कोट करके बड़ा बयान दे दिया कि ये जमीन वक्फ की है। अब कल ओवासी साहब वहां से आज बयान दे देंगे कि देखिए वो कह रहे हैं वक्फ के, वो अधिकारी कह रहे हैं वो जमीन वक्फ की है, तो जमीन वक्फ की हो गई। ये एक ओरल नैरेटिव बनाया जा रहा है इस तरीके से, बड़ी आसानी से, इस तरीके से लेकर के। और अगर ओरल नैरेटिव भी बनाना है तो हाफिज साहब से जो मैं कह रहा हूं, हाफिज साहब भैया थोड़ा दिमाग से सोचिए। मान लीजिए मैं यहाँ बैठे हुए आज अभी कह दूं कि हाफिज साहब आपका जो घर है वो भी वक्फ का है, तो आप जाएंगे वक्फ चेयरमैन के बोर्ड के पास पूछ लेंगे मेरा घर वक्फ का है या नहीं है। मतलब ये क्या तमाशे की बातें हो रही है यहाँ पे लेकर के। आपका दावा दलील के साथ होगा नहीं कपिल भाई? नहीं भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ इस बात को कि देखिए सुनिए, जिसने हाफिज जी इलाहाबाद से वो प्रयाग से भेजा है उनको,
उसने कोई दलील नहीं दी है, कोई दस्तावेज नहीं दिया है, उसने नहीं। अच्छा एक मिनट, अजहरी साहब, इसमें आपने कहा था ना कि 9 लाख एकड़ जो जमीन है वो कहाँ है पता लगना चाहिए, तो ये तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपके यहाँ जो आपका घर है वो कहीं वक्फ की जमीन पर तो नहीं है। आप रोज मस्जिदों को बताते हैं इसके नीचे शिवलिंग है, इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे ये है, क्यों नहीं, अच्छा आवाज नहीं आप उठाते हो? अच्छा सुनिए, आपने एक और संभल का एग्जाम्पल कपिल जी सुनिएगा, नूर अहमद अजहरी साहब ही हैं, कपिल जी सुनिएगा, नूर अहमद अजहरी साहब ही है, जब संभल का जिक्र हो रहा था और यही बात की जा रही थी, एक दस्तावेज वहां पर जगह जगह घूम रहे थे, उन दस्तावेजों में ये बताया गया कि ये खैवट यहाँ से 3 किलोमीटर इधर चले जाइए पूरब में वो वक्फ का है, ये पश्चिम में चले जाइए वो वक्फ का है। तो जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम बाहुल है, वहां पर मुस्लिम बाहुल है, तो वहां पर जितनी जगह है वो वक्फ की है, मुसलमानों की है, उन्होंने वक्फ की है। आप तो मुस्लिम बाहुल मानने को तैयार नहीं थे संभल को, है ना? ये कहा था ना। तो कपिल जी ऐसा है क्या कि जहां पर मुसलमानों की जगह ज्यादा वहां पर वो जगह वक्फ की? आप तो 100 साल पीछे चले गए थे हिमांशु जी। हाँ, हिमांशु जी, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां जमीन वक्फ की। तब आपको तकलीफ होगी। हाँ, देखिए ये दस्तावेजों को कुछ नहीं मानते हैं, ये दस्तावेजों को और किसी एविडेंस को ये लोग नहीं मानते हैं। अब मैं इस डिबेट को दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जो औरंगजेब का फरमान पड़ा है ज्ञान वापी को लेकर के वहां मंदिर तोड़ने का, ये तो उस फरमान को भी नहीं मानते, ये मानते किस चीज को है? और आप कहो कि भाई बैठो, खामोश आप बैठे रहो, खामोश करने में कैसे, खामोश क्यों बैठेंगे? बोलेंगे ना, बोलने भी नहीं दोगे क्या आप? अरे तो बोलिए, लेकिन कम से कम मुद्दे तर्क के साथ तो बोलिए, तर्क के साथ तो बोलिए, कभी किसी दावे के साथ कि आपने बात अंधेरगर्दी चल रही है, ये वक्फ का वो वक्फ का, बोलते ये बेच दूंगा वो बेच दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो सरकार सुनिए, हिंदुओं को कोई दर्द नहीं हुआ, हिंदू इंसान नहीं है। अच्छा प्रेम कुमार जी, आपका अच्छा आप सुनिए ना, आप भी विश्लेषण करते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब के इस दावे को आप मानते हैं कि जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा, तो वहां की जमीन, जैसे संभल का मैं जिक्र कर रहा था, संभल की बात हो रही थी कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा वो मुस्लिम बाहुल, तो वहां पर वक्फ की जमीन है, वो मुसलमानों की जमीन है। देखिए, ऐसी बात पर हम इस पक्ष और उस पक्ष की किराए क्यों रखेंगे? क्या हमारी संविधान इजाजत देता है कि कोई व्यक्ति कह दे तो वो उस हिसाब से हो जाए? ऐसा तो नहीं है। वक्फ भी हमारी सरकार ने बनाया है, भारत सरकार के नियंत्रण में, आज मोदी सरकार के नियंत्रण में है वक्फ बोर्ड, सारे सदस्य सरकार तय करते हैं। अब देखिए कपिल जी बीच में बोलने लगे। कपिल जी नहीं बोल रहे, अजहरी साहब ही बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी एक बात कह रहा हूं मैं, उन लोगों ने दावा किया है सरकार को, हिंदू समाज को, मीडिया को, मुसलमानों से कागज मांगने की बड़ी बहुत दिनों से कोशिश है। कागज, हाँ तो आप लेकर आइए ना कागज, अरे कागज लेकर आइए, दस्तावेज लेकर आइए, और हिम्मत होती शहाबुद्दीन रजवी में, हिम्मत होती उनमें तो वो कागज दिखाते, वो दावा करते, सामने आते। और दरिया दिली की अगर बात की जा रही है ना, तो एक बात यहाँ पर सबको सुनना चाहिए, सुनिए, दरिया दिली की बात की जा रही है ना, तो दरिया दिली दिखानी है तो दिखाइए, फिर काशी मथुरा में, संभल में दिखाइए दरिया दिली, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए, तब मानेंगे कि बहुत अच्छी दरिया दिली आप लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।